चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था उधर। अब हम लोग देखेंगे कि संगम काल हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग के पास बचता है कि कैसे कैसे। तो हमने पढ़ा दिया है आपको हसीन मशूक सा, हसीन मशूक सा। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। ठीक है, और यहाँ से हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नौ वंश और सातवाहन वंश। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको कि ये जो कुषाण वंश है, ये जो कुषाण वंश आपको कितने भागों में टूट गए थे। ठीक है, तो जिसका एक भाग कौन था? गुप्त वंश। गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद हमने वर्धन वंश आपको बताया था। ठीक है, तो आपको अब जो अगला वंश हम पढ़ाने जा रहे हैं वो भी एक गुप्त से ही टूटा हुआ वंश है, भले सॉरी कुषाण से ही टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये कुषाण से वकाटक वंश। ठीक है, वकाटक वंश। ठीक है, हो गया। एक सेकंड, चलिए, कौन सा वंश? वकाटक वंश। तो ये कुषाण से ही टूटकर एक बना हुआ वंशज है। उस समय जिस समय क्या हुआ था कि मतलब कि गुप्त वंश की मतलब कि यह था, मैंने आपको गुप्त के बाद इसी को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको वर्धन वंश इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब ये सामंत टूट रहे थे तो ऊपर का भाग जो था गुप्तों ने ले लिया। भारत में जो उत्तरी भाग थी गुप्तों ने ले लिया और दक्षिण जो भाग था वकाटक वंश ने मतलब कि ले लिया। ठीक है, जिसके कारण मैंने आपको गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश पढ़ा दिया। अब मैं आपको दक्षिण में इनको लेके चलता हूं। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं कि इनका सबसे पहले तो हम लोग कौन सा वंश देखेंगे? वकाटक वंश। ठीक है, तो सबसे पहले इस वंश के संस्थापक, राजधानी, इन सब चीजों को देख लेते हैं, तब हम लोग कहानी के तौर पे जानेंगे। ठीक है, तो इनकी राजधानी, अपनी राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया? बरार। ठीक है, कहाँ बनाया? तो बरार में बनाया। इसके बाद इसके संस्थापक आपसे पूछे कि आपका इसका संस्थापक कौन सा है? अगर संस्थापक आपसे पूछता है तो आपका विंध्यवश, ठीक है, क्योंकि ये शक्ति। ठीक है, शक्ति आप कर लें, शक्ति। देखिए, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, मैं आपको अब बताता हूं। अब सबसे ज्यादा ये पूछता है कि ये लोग किस मतलब कि ये धर्म को मानते थे। तो ये लोग क्या थे? ब्राह्मण धर्म के थे। क्या चीज थे? ब्राह्मण धर्म के। ठीक है, आराम से समझते चलेंगे। किस धर्म के? तो ब्राह्मण धर्म को ये लोग मानते थे। कहने का मतलब है कि ये क्या हुआ था कि यहाँ से टूटने के बाद आपको इस वंश का जो इस वंश का क्षेत्र जो था, मतलब कि टूटने के बाद ये लोग क्या हुआ था कि यहाँ से आकर मतलब कि दक्षिण क्षेत्र में ये अपना स्थापित कर लिए। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि देखिए, एक थोड़ा सा दिक्कत है कि गर्दन पे घाव हो गया है, जिसके चलते थोड़ा सा मुंडी घूम नहीं पा रही है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग के सामने वीडियो आए, वीडियो छूट ना जाए। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर इससे पूछे आपका अगला पॉइंट प्रतापी राजा, प्रतापी अगर राजा पूछे, ठीक है, जानना भी जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, कि प्रतापी राजा कौन सा था। ठीक है, तो इसका प्रतापी राजा था परशुसेन। पर्वसेन। प्रतापी राजा कौन था? पर्वसेन था। ठीक है, इन्होंने, इसलिए इसको प्रतापी कहा गया है कि इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाया और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया। यज्ञ के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसने 4 अश्व
अश्वमेध और एक वाजपेयी यज्ञ करवाया था। ठीक है, इस वर्ष का अगला अगर आप राजा देखेंगे तो वह रुद्रसेन था। अगला राजा, इसके बाद अगला राजा जो था रुद्रसेन। कौन था? रुद्रसेन था। ठीक है, अगला राजा कौन था? रुद्रसेन था। अब मैंने अगला राजा रुद्रसेन इसलिए आपको बताया ताकि इसका विवाह जो था, आपका विवाह जो था प्रभावती से हुआ। इसका विवाह किससे हुआ? तो प्रभावती से हुआ। अब ये प्रभावती किस लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रभावती इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस प्रभावती के पिता कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और माता देवी थी। माता कौन थी? ये आपकी देवी थी। वही देवी थी जिसने अपने पति का हत्या करवाकर और चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ शादी कर लिया था। ठीक है, समझ गए? मैंने आपको ये चीज पढ़ाया भी था। तो इससे शादी करने के बाद क्या हुआ था कि वकाटक वंश और गुप्त वंश में मतलब कि वैवाहिक संबंध होने के बाद मैत्रीता संबंध हो गया। ठीक है, लेकिन ये कहीं भी देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुतिकरण किसका? यहां से देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति में इसका चर्चा आपको वकाटक वंश की कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग गुप्त वंश वाले उसी को मान्यता देते थे जिसको जो भूमि वो जीते रहते थे। ठीक है, मतलब कि जो अपने में मिला लिए, जीत लिए वो, ये तो मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। वकाटक वंश के रुद्रसेन ने किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी के पुत्री प्रभावती से शादी कर लिया। तो इसका चर्चा आपका कहीं भी नहीं है। अब आपसे पूछता है कि वकाटक वंश का अंतिम शासक, तो आपका वकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वी सेन कौन था? तो पृथ्वी सेन था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि यह एक अयोग्य शासक था। धीरे धीरे वकाटक वंश जो था वह आपको टूटने लगा, और टूटने के बाद ये इन लोगों ने क्या किया? इसके बाद कमजोर हो गए और ये टूट गए, जिसके क्षेत्रफल पर चालुक्य वंश ने अपना स्थापना कर लिया। तो अब हम लोग चालुक्य वंश देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग किस वंश को देखेंगे? तो चालुक्य वंश को देखेंगे। ठीक है, चालुक्य वंश यहां डालिए हेडलाइन, चालुक्य वंश। ये आपका देखिए, डेट इसलिए हम मेंशन कर देते हैं कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 550 ई से, ठीक है, 757 ई तक इन लोगों का ये चला था। ठीक है, चालुक्य वंश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह सतपुड़ा पर्वत, कहां से? तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश का उदय हुआ। कहां से उदय हुआ? तो सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, कहां से? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण क्षेत्र से इन लोग का क्या हुआ? उदय हुआ। और इनकी कितनी शाखाएं थी? तो इनकी 3 शाखाएं थी। तीन क्या थी? शाखाएं थी। ठीक है, तीन इनकी शाखाएं थी, जिसमें आपका प्रथम था वतापी। प्रथम कौन सा था? वतापी। ठीक है, वतापी, जिसको आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में आपको बादामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादामी कहा जाता है।
इसके बाद दूसरा आपका आता है जो कि है कल्याणी। कल्याणी। तीसरा आपका आता है बेगी। तीसरा कौन सा आता है? वेगी। ठीक है, अब आराम से हम लोग एक एक करके इसमें से देखेंगे कि वातापी का कैसे था, फिर कल्याणी कैसे हुए, फिर बेगी कैसे आया। कहने का मतलब है कि ये तीन, मतलब कि इनकी तीन शाखाएं इसलिए हो गई कि एक तो वातापी जो था, चालुक्य का वातापी जो था वो शासन कर ही रहा था, लेकिन एक समय आया कि इसके राजा उतने योग्य नहीं हुए और ये फिर से क्या हुए, टूट गए, और टूटने के कारण ये लोग सामंत का काम करने लगे। लेकिन जो इन पे अधिकार किए थे फिर से उनका वो कमजोर होने के इंतजार में, और इसके बाद उन पर अटैक कर कर उन्होंने कल्याणी का किया, फिर ये लोग टूटे और सामंत का रूप धारण किया, फिर इंतजार किया कि वो वंश कमजोर हो तो हम लोग उस पर अटैक करके अपना वंशज बना ले। ठीक है, तो ये अपना उसके बाद बेगी किया। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वातापी। वातापी, वातापी का चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश। तो देखिए इन तीनों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप देख लेंगे कि इन तीनों में सबसे पश्चिम में स्थित है ये। ठीक है, इन तीनों में सबसे पश्चिम में स्थित है। इन तीनों में सबसे पश्चिम, सबसे पश्चिम, अगर आपसे सवाल पूछे कि वातापी और कल्याणी और बेगी में सबसे पश्चिमी क्षेत्र में कौन था, तो वातापी ही था। ठीक है, यह चालुक्य वंश का नींव इसी वंश इन्होंने ही रखा था। वातापी ही ने चालुक्य वंश का नींव रखा, यानी कि नींव रखा किसने? चालुक्य वंश ने। चालुक्य वंश का नींव किसने रखा? वातापियों ने रखा। ठीक है, आराम से समझते चलेंगे। ठीक है, जय सिंह इसका संस्थापक था। कौन संस्थापक आपसे पूछे? संस्थापक, संस्थापक में आपसे हो गया जय सिंह। जय सिंह। ठीक है, कौन हो गया संस्थापक में? आपके जय सिंह। ठीक है, इसके बाद जय सिंह कुछ खास कार्यक्रम नहीं कर पाया, कुछ खास काम नहीं कर पाया, तो तुरंत ही उसके बाद कार्तिवर्मन प्रथम अगला शासक हो गया। ठीक है, अगला शासक कौन हो गया? इसके अगला शासक हो गया कार्तिवर्मन। कार्तिकवर्मन प्रथम अगला शासक आपका हो गया। यह चालुक्य वंश का निर्माण कहा जाता है, माने निर्माता कहा जाता है। ठीक है, ये चालुक्य वंश का निर्माता, चालुक्य वंश का निर्माता भी इसे कहा जाता है। किसे? तो कार्तिकवर्मन प्रथम को आपको चालुक्य वंश का मतलब कि निर्माता कहा जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह पुलकेशिन द्वितीय आता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा आता है। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा आपसे पूछे इस वंश का, तो आपका पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला लिखिए प्रतापी राजा, अगर आपसे पूछे प्रतापी राजा पूछे तो पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इस मतलब कि क्या था? सबसे प्रतापी राजा था। इसने नर्मदा नदी को पार कर कर पुलकेशिन द्वितीय, नर्मदा नदी, क्योंकि देखिए ये मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, तो ये लोग भी यहाँ पे थे। ठीक है, ये लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे, और नर्मदा नदी यहाँ से पार करती है, और यहाँ पे उस समय एक मतलब कि थी था। ठीक है, तो नर्मदा नदी पार कर कर कनौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। ठीक है, ये नर्मदा नदी पार कर कर इस हर्षवर्धन ऊपर था। ठीक है, ये आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि सीधे सीधे लिख दे कि हर्षवर्धन को पराजित करने वाला कौन था, तो यही इसी ने नर्मदा नदी को पार करके किसको? हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन को क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है, इसके दक्षिण भारत में पल्लव शासक, देखिए दक्षिण भारत में अब पल्लव शासक, दक्षिण की तरफ
पल्लव शासक महेंद्रगिरी, ठीक है, अब दक्षिण भारत की तरफ ये मूवमेंट करता है। दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र, ठीक है, किसको, महेंद्र वर्मन को पराजित किया। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को इसने क्या किया, पराजित किया। ठीक है, ठीक है। पहला बार इसने दक्षिण भारत की तरफ मूवमेंट किया और वहां से पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को इसने क्या किया, पराजित कर दिया। कौन, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। ठीक है, प्रथम किसको, हर्षवर्धन को, और दूसरे किसको, महेंद्र एथी को। ठीक है, और यहाँ से इसने जो महेंद्र वर्मन का जो मतलब कि राजधानी थी, वहां से ये बहुत सारा मतलब कि क्या कहते हैं, धन दौलत लूटा, और वहां से उसकी राजधानी कांची को इसने पराजित कर दिया। इसकी राजधानी, अगर इसकी राजधानी आपसे पूछे, राजधानी तो क्या था, राजधानी आपसे पूछे तो आपका कांची था। ठीक है, और कांची को लूटने के बाद इसने कांची कोंड, ठीक है, इसने ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने कांची को लूटने के बाद कांची कोंड, ठीक है, कांची कोंड उपाधि धारण कर ली, उपाधि धारण कर ली, कांची कोंड उपाधि धारण कर ली। ठीक है, इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा आक्रमण किया। ठीक है, दोबारा आक्रमण किया, किस पे, पल्लव पे दोबारा आक्रमण किया। लेकिन उस समय पल्लव का राजा कौन था, तो नरसिंह वर्मन था। कौन था, दोबारा आक्रमण किया, लेकिन पल्लव का राजा कौन था, नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन था और यह बहुत ही चतुर व्यक्ति था। ठीक है, नरसिंह वर्मन था और यह बहुत ही चतुर था। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन पे इसने दोबारा क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को वहां से क्या किया, खदेड़ दिया। ठीक है, आराम से समझ ले, नरसिंह वर्मन ने इसे खदेड़ दिया, और खदेड़ने के बाद जब यहाँ से क्या हुआ कि यह भागना चालू किया, और भाग के ये अपने कहाँ, राजधानी चलाया। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ, यहाँ से भागकर राजधानी चलाया। लेकिन नरसिंह वर्मन ने इसका पीछा करते हुए इसकी राजधानी तक, वापती राजधानी थी, वहां तक जाकर मतलब कि इसको अटैक किया, और इसके राजधानी को, पुलकेशिन द्वितीय को इसने क्या किया, हरा दिया। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। ठीक है, आपको पता चल गया कि सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया किस पे, नरसिंह वर्मन पे, लेकिन नरसिंह वर्मन उस पे हावी हो गया, जिसके चलते पुलकेशिन द्वितीय को वहां से भागना पड़ा। लेकिन नरसिंह वर्मन ने उसका पीछा करते हुए उसकी राजधानी कहाँ, वातापी तक जाकर इसकी क्या कर दी, इसकी खोज की हत्या कर दी। और उसके बाद उसने बोला कि पुलकेशिन द्वितीय ने जितना भी कांची से मतलब कि मेरे राजधानी से धन दौलत लूट के लाया है, पहले उसको दे दो, फिर इसके बाद हम लोग तुमको लूटेंगे। ठीक है, तो उसने अपना जितना लूटा हुआ धन था उस सब पहले ले लिया, और उसके बाद से वातापी को फिर से क्या किया, लूटपाट किया। और लूटपाट करने के बाद नरसिंह वर्मन ने बोला कि जब तुमने मेरे राजधानी को लूटा था और लूटने के बाद कांची कोंड की उपाधि धारण की थी, तो अब मैं भी तुम्हारे राजधानी को लूट रहा हूं। और इसने भी, नरसिंह वर्मन ने कौन से, वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, उपाधि धारण कर ली नरसिंह ने। ठीक है, उपाधि धारण कर ली। ठीक है, इसके बाद
एक चीज इसमें छूट गया कि पुलिकेशिन द्वितीय का इसका पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि आपसे कभी कभी पूछता है तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कौन था? राजकवि कौन था? रवि कीर्ति था। राजकवि कौन सा था? राजकवि रवि कीर्ति था। राजकवि कौन था? तो रवि कीर्ति था। कभी कभी पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस वंश का अंतिम राजा, अगर अंतिम राजा आपसे पूछे तो आपका कौन सा हो गया? ये हो गया कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय जो था इसका अंतिम राजा था, ठीक है। अब देखिए, कीर्तिवर्मन एक अयोग्य शासक था, इसमें कोई भी जान नहीं थी, ठीक है। जिसके चलते क्या हुआ कि इसकी हत्या दंती दुर्ग, कौन सा? दंती दुर्ग ने कर दिया। इसकी हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या दंती दुर्ग किसने कर दिया? दंती दुर्ग ने इसकी हत्या कर दी। और इसके हत्या करने के बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दिया। किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कर दिया। तो आगे चल के हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखिए, यहीं से क्या हुआ कि पहला आपका मतलब कि चालुक्य वंश का क्या हुआ? खत्मा हो गया। और यहाँ से किस वंश की स्थापना हो गई? तो दंती दुर्ग ने आपको राष्ट्रकूट की क्या की? स्थापना कर दी, ठीक है। तो इसके बाद ये लोग जो थे, मतलब कि जो इस वंश के थे, किस वंश के? तो वातापी वंश के, यानी चालुक्य वंश के जो भी लोग थे, वो क्या हुआ कि राष्ट्रकूट में सामंत का काम करने लगे। और वो दिन इंतजार करने लगे कि कब राष्ट्रकूट का कमजोर कड़ी आए और मैं उस पर प्रहार कर फिर से अपने मतलब कि अपना वंश स्थापित कर सकूं। यानी कि उन लोगों को था कि मेरे दादा परदादा मतलब कि राजा के रूप में थे, तो हम लोग भी राजा बने, ठीक है। इसलिए अब वो राष्ट्रकूट का इंतजार करने लगे कि कब वो कमजोर हो, कि ताकि हम उन लोगों पे हावी होके और फिर से अपने वंश की स्थापना करें, ठीक है। तो आप देख लिए कि वातापी का कहानी किस तरीके से खत्म हो गया। राष्ट्रकूट आया। अब राष्ट्रकूट जब खत्म होगी तो इनका अगला कौन सा आएगा? कल्याणी आएगा, फिर बेगी आएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख दे, बताएं किस तरीके से लगता है, ठीक है। थोड़ा सा इतना दर्द रहने के बावजूद भी आप लोग के सामने मैं वीडियो लेके आया, ठीक है, केवल आपके लिए, ठीक है, कि आप लोग छूट ना जाएं, ठीक है, इस कंपटीशन के ज़माने में पीछे ना रह जाएं, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ तो सभी लोग जुड़े हैं, थोड़ा अपने जितने भी सर्किल के लोग हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जुड़े, सब्सक्राइब छोड़िए, उनको जुड़ने के लिए बोलें, ठीक है। जुड़े, देखें उनको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।